चलो तो हो गई छुट्टी, चलते हैं रूम। हेलो यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। तो कैसे हैं सब लोग। और अभी हो रहे हैं दोपहर के 1 और हमारी हालत आप देख सकते हो। इस टाइम मैं ड्यूटी में हूँ और मेरी हालत कुछ ऐसी है, पसीने पसीने हुए पड़े। तो इसका कारण ये है कि हम लोगों की गाड़ियाँ सुबह 10 बजे के आसपास से खड़ी हैं बस। हालांकि बचा तो हम लोगों को बस आधा ही घंटा है, तो ये जैसे तैसे कट जाए बस और फिर चलेंगे रूम। और वैसे भी आज हमारी पहली फर्स्ट ड्यूटी थी, तो जाके पहले तो सोएंगे और फिर फ्रेश होने के बाद शाम को निकलेंगे घूमने के लिए। चलो तो हो गई छुट्टी, चलते हैं रूम। तो अभी हम नहा धो के हो चुके हैं फ्री और अभी जा रहे हैं चाय लाने। तो वैसे मैं चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन आज मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया था, इसलिए थोड़ा हल्का भूख की तरह मतलब फील हो रहा है। मैंने बोला थोड़ी चाय पी लेते हैं जब तक कि सब्जी वगैरह बनती है। 1 घंटे बाद खाना तो खाना ही है। चलिए चाय फिनिश करते हैं। तो ये हमारे शिबू भाई हैं जो कि भिंडी काट रहे हैं और इनको नहीं दिखाएंगे क्योंकि इनको गर्मी ज़्यादा लग रही है ना ब्रो? जोर से बोलो। तो मुझे जाना पड़ेगा बाहर क्योंकि शिबू भाई ने बोला कि लकड़ी देख के आओ, पर जब मैंने लकड़ी देखी तो इतनी ही बची है। तो अभी जाएंगे उधर सामने जंगल में लकड़ी लाने। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे भट्टी बनाई हुई है, तो ये लोग अपना काम कोयले से चला लेते हैं, पर हम लोगों को तो लकड़ी लानी पड़ेगी। पर कूदेंगे कहाँ से, ये तो गंदा इधर। चलो ये सही है, कूदते हैं। तो यहाँ पे मेरे को अपनी शक्ल कम दिखानी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा घास वाला इलाका है, आप देख ही सकते हो। इसीलिए मेरे को थोड़ा सामने दिखाते हुए चलना है ताकि मैं रास्ता देख सकूं और कोई सांप वगैरह मुझे ना काटने। हम लोग कहाँ से गए थे? यहाँ से गए थे कि यहाँ से गए थे? चलो हम यहाँ से चढ़ते हैं या फिर यहाँ से निकाल लेंगे, क्या होगा। चलो यहीं सामने से निकालने की कोशिश करते हैं लकड़ियों को। जो पहले वाले हैं उन्होंने पूरा जो बारीक बारीक तोड़ के ले लिया है और अब हमारे हिस्से में कांटे आए हुए हैं। छोड़ो, हम लोगों को ऊपर ही जाना पड़ेगा शायद। यहाँ से जो निकलने वाली लकड़ी थी वो पहले ही निकाल ली गई लोगों के द्वारा। चलो चढ़ते हैं पहाड़, बस ऊपर कोई जानवर ना मिल जाए। तो चलिए, हमको नीचे तो लकड़ियाँ नहीं मिली अच्छे से, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा हमको मिला खजाना जो कि हम तोड़ रहे हैं। बस ये कि नहाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मैं पहले नहा लिया था और अब पूरा पसीना पसीना हो रहा हूँ। ये भी काम ही आएगी, ये रख लेते हैं। और लकड़ियाँ जितनी सूखी हो उतना अच्छा ना, इतनी भी सूखी नहीं चाहिए थी, ये कुछ ज़्यादा ही सूखी हो गई। बाकी सब सही है, लेकिन ऐसे जंगलों में चप्पल के साथ में दिक्कत हो जाती है। ये जूते रहते तो बढ़िया रहता। कौन कौन मानता है इस बात को? क्या लगता है, थोड़ी और ढूंढ लें? तो वैसे यहाँ पे बहुत सारी लकड़ी वैसे टूटी हुई हैं पहले से ही, तो एक और ये मिल जाएगा। उस वाली नाली में शायद ज़्यादा लकड़ी होनी चाहिए, पर अभी के लिए मेरे पास काफ़ी लकड़ियाँ जो हो चुकी हैं। देख सकते हो कितना सारा ढेर जो है मैंने इकट्ठा कर लिया है। हाँ, तो अब बारी आती है इस ढेर को किस चीज़ से बांधने के लिए। बांधने के लिए क्या ढूंढा जाए? घास। ये घास को अपना इसी की रस्सी बनाती है। ये देखो यहाँ पे हमारी कॉलोनी पूरा दिख रहा है ना, यहाँ मस्त लुका रख लेने का।
यहाँ से बता सकता हूँ, देखो वहाँ सबसे कोने में जो है अपनी मेस है, इधर रूम है ये पूरे, और वो वहाँ जो सिंटेक्स वाली टंकियाँ हैं वहाँ आप समझ सकते हो क्या है। और फिर उस तरफ जहाँ वो गाड़ियाँ दिख रही हैं इसके इसी तरफ जो है पीछे की तरफ में अपना गैराज है। और ये देखो ऐसी जगह है यहाँ पे, अगर मतलब जैसे हम लोग आ रहे हैं, अब देखो अगर मेरा फ़ोन छूट गया तो वो भी अगर गया अंदर तो वो बाहर नहीं आने वाला है। और ऐसे में मतलब जैसे सांप वगैरह का भी जो है थोड़ा खतरा रहता है, तो इसीलिए थोड़ा मैंने बोला था ना कि मतलब मैं ज़्यादातर आगे ही दिखाऊंगा ताकि मेरा ध्यान नीचे रहे रास्ते में। चलिए पहले इसके लिए रस्सी बनाते हैं। तो गाइस मैंने इसको बांधने के लिए एक चीज़ बनाई पर उसको काम नहीं कर रही है, तो मैं इसको ऐसे ही उठा के लेके जाऊंगा, तो ये उठाने में थोड़ी दिक्कत देगा, इसीलिए अब मैं सीधा वो वहीं पे जाके मिलता हूँ मैस में, सॉरी। तो अब मैं आपको मिलूंगा सीधा रूम के पास। तो चलिए हमारी लकड़ी यहाँ पे पहुँच गई है और चलते हैं अंदर। और मेरी हालत देख सकते हैं कि एकदम पसीना पसीना हुआ है, नहा जैसे ऐसा लग रहा है कि नहा के आया हूँ। तो अभी ये है मेस और मैं हूँ मेस के पीछे। मैं हाथ और मुंह धोने के लिए गया था क्योंकि पसीना रुक नहीं रहा था, तो इसलिए मैं हाथ मुंह धोने आ गया था। और शुभ भाई ने बोला कि जाओ पहले हाथ मुंह धो लो ताकि शरीर जो है ठंडा हो जाए, और बोला तब तक मैं अपना चूल्हा वगैरह मतलब मैं जला के आया वैसे चूल्हा तो, लेकिन बाकी का काम वही संभाल रहे हैं। तो चलते हैं, वो जो शेड है उसके पीछे में हम लोगों ने चूल्हा लगाया हुआ है। वाह डूबता हुआ सूर्य दिख रहा है यहाँ से, नज़ारे अच्छे दिखते हैं वैसे। चलो फटाफट चलते हैं, काम करते हैं। चलो तो हम पहुंच गए वापिस अपने कर्म स्थल पर। मोटी सीढ़ी तन्यानी क्या जी? ओके मैं अभी लेके मोटा डाल तो वो हल्के उनसे ले जाने की बात देख लेंगे ना। चलो तो चलते हैं, पहले नमक लेके आते हैं और एक लकड़ी का मोटा सा डंडा लेके आते हैं क्योंकि पतले ही जल्दी जल जाते हैं ना, इसीलिए। छोटे होने का यही फायदा कि बस आपको भागने वाला ही काम करने हैं, यहाँ से बोलाओ वहाँ से बोलाओ। और देखो शाम हो रही है तो हर जगह पर भट्टी जल रही है, बस वहाँ भी भट्टी जल रही है। मतलब ये अभी जलने के लिए कोयला रखा था कि जब तक ये धुआं छोड़ रहा तब तक, और जब धुआं छोड़ना बंद कर देगा तो फिर ये अंदर ले जाएंगे रूम में और रूम के अंदर ही बनाएंगे। खुदा तू बोल ये है अपना नमक का डब्बा। अरे भाई सीधा हो जाए यार। चलिए फटाफट चलते हैं और लेते हैं बाहर से डंडा। आगे से जंगल जाएंगे जूते पहन के। भाई बड़े बड़े खड्डे उधर जंगल में। शिट यार, कौन दे डायर भाई, कौन दे डायर? ठीक है, मैं भूल जाता हूँ चीज़ें तो मैं लेके आता हूँ। तो जैसे कि शुभ भाई ने बोला था पलथन, पलथन मतलब पकड़ने के लिए जो मतलब जो गर्म है तो उसको पकड़ने के लिए ये चीज़ चाहिए। उन्होंने एक मंगाई थी, मैं 2 ले आया क्योंकि बस वापस भी तो लेके जाना है ना। दाढ़ी में खुजली हो रही है भाई। मोटर पानी लोड छोड़ो, हो ही रहा है दोस्त। हाँ छोड़ेंगे नहीं अपन। तो देख सकते हो ये हो रही है अपनी भिंडी तैयार। बस ये कि हम लोगों ने आज ट्राई किया कि भिंडी में टमाटर डालेंगे, और ये टमाटर की थोड़ी गड़बड़ी हो रही है इधर क्योंकि ये गल तो गए हैं लेकिन पिघल नहीं रहे अब। और अगर इनको कूटने चाहो तो साथ में भिंडी भी कुटा जा रही है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसका क्या करें, हम कैसे इसको सेट करें बिना तोड़े। चलिए कोशिश करते हैं अच्छे से बन जाए। तो क्या लगता है दोस्तों इसका हो गया होगा कि नहीं, क्योंकि इसको देख के हमको लगता कि ये हो गई है, लेकिन इसके जो टमाटर हैं वैसे तो ये पिघल गए हैं लेकिन फिर भी
हमको लग रहा है कि थोड़ी देर और लगा लेते हैं। बस ये कि भिंडी थोड़ी ज़्यादा गल गई, मतलब ज़्यादा पक गई है। पर टेस्ट किसने किया, टेस्ट क्या पता अच्छा ही हो जाए। और ये पसीने देख रहे हो, एक तो नहाया, नहाने के बाद मैं चला गया लकड़ी लाने, फिर पसीने आए। और फिर शुभ भाई को नहाने जाना था तो हमको फिर यहाँ पे फंसना पड़ा, तो हम फिर पसीने से नहा रहे हैं। नहाने का फ़ायदा नहीं हुआ। पर अभी नहीं नहाने वाला मैं ना, शाम को, अब कल नहाएंगे। और अब ये फाइनल करके हम रूम में लेके जाएंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलो तो फाइनली हम अपना सब्जी बना के ले आए हैं और अब जाते हैं बाहर, जो लकड़ी बचा उसको ला के रखते हैं और फिर जाकर थोड़ी हवा खाएंगे। भाई गर्मी बहुत हो रही है। चलिए भाई लोग, हवा पानी खाने का टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। शुभ भाई ने खाना खा लिया क्योंकि मैं बाहर गया था थोड़ा, और बाहर अंधेरा था इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया, और अभी मैंने अपने लिए खाना निकाल लिया है। चलो तो अपने हाथ की बनी तो चलिए अपने हाथ की बनी भिंडी की सब्जी खाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसी बनी है। ये अच्छी बनी है तो इसको निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यूट्यूब फैमिली हम खा पी के हो चुके हैं फ्री, और चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो कमेंट और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।